दोस्तों, सातवें चरण में वोटिंग हो रही है। 57 सीटों पर वोटिंग है और यह आखिरी चरण है। लेकिन सबकी नजर टिकी हुई है उन 13 सीटों पर जो उत्तर प्रदेश की सीटें हैं। जी हाँ, सातवें चरण पर 13 सीटें उत्तर प्रदेश की हैं जब वोटिंग हो रही है और सबकी नजर वाराणसी सीट पर खासतौर पर टिकी हुई है, क्योंकि वहां से मोदी जी चुनाव लड़ रहे हैं और यहीं से एक बहुत धमाकेदार खबर निकलकर सामने आई है। खबर यह है कि कल तक जो हिंदू महासभा मोदी का विरोध कर रही थी, अपना प्रत्याशी उतारा था, उसने अब अपने विरोध का स्तर बहुत ऊपर कर दिया, वो भी वोटिंग वाले दिन। जैसे ही ये खबर मोदी, शाह, बीजेपी, नड्डा इनको लगी, वैसे अमित शाह को भेजा गया कि आप साधु संत सन्यासियों से मुलाकात कीजिए। न केवल मुलाकात कीजिए बल्कि उनको समझाइए कि अगर वोटिंग वाले दिन ये साधु संत सन्यासी हिंदू महासभा ये विरोध करेंगे मोदी का, बीजेपी का, तो वाराणसी में बीजेपी की लुटिया डूब सकती है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। वाराणसी से इतनी बुरी खबर अब तक निकलकर नहीं आई होगी। आपको मैं लगातार एक एक तस्वीर दिखाता रहा कि कैसे 13 मई को मोदी जी प्रचार करने जाते, प्रचार के नामांकन करने गए थे और इस दौरान उन्होंने हथकंडा आजमाया था कि शक्ति प्रदर्शन कर दिया जाए। वो तस्वीरें मैंने मेरे चैनल टाइम्स एक्सप्रेस ने आपको दिखाई थी कि अकेले मोदी नहीं थे बल्कि अपने कैबिनेट के मंत्रियों को ले गए, उसके बाद बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को ले गए, इसके साथ साथ उन्होंने अपने सहयोगी दलों के अध्यक्षों को बुला लिया, नीतीश कुमार, अनुप्रिया पटेल, ओम प्रकाश राजभर, जयंत चौधरी, सबको बुला लिया कि आ जाओ भैया शक्ति प्रदर्शन करते हैं। 13 महीने के बाद वो पूरी तरह से आश्वस्त थे, लेकिन दो घटनाओं ने बीजेपी को अंदर तक हिलाकर रख दिया। पहला ये कि जब प्रियंका गांधी डिंपल यादव के साथ वहां रोड शो करने 25 मई को पहुंचती हैं, तो जितनी भीड़ मोदी जी के रोड शो में थी उससे तिगनी भीड़ जुटती हुई नजर आती है। यानी 5 लाख का दावा किया गया कि मोदी के रोड शो में 5 लाख लोग जुटे, लेकिन 15 लाख से ज्यादा भीड़ प्रियंका गांधी और डिंपल यादव की रोड शो में दिखी थी। उसके बाद अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने किया था वहां पर एक जनसभा, उसमें भी गजब का उत्साह, भीड़ उमड़ी थी, हर तरफ लोग ही लोग नजर आए थे। इसने बीजेपी को दिक्कत में डाल दिया था। लेकिन एक ऐसी खबर निकल कर आई जिसने बीजेपी का हलक सुखाकर रख दिया है। खबर यह थी कि हिंदू महासभा सीधे तौर पर बीजेपी का और मोदी का विरोध कर रही है और इस खबर के बाद ये तस्वीर निकल कर आई। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं अमित शाह खड़े हुए हैं, कुछ संबोधित कर रहे हैं और सामने बैठे हैं साधु संत। ये तमाम तस्वीरें वहीं से निकल कर आई हैं। दावा किया जा रहा है वाराणसी की तस्वीरें हैं और खास तौर पर अमित शाह को वाराणसी इसलिए भी भेजा गया जिससे अगर वाराणसी से स्पष्ट और सटीक संकेत नहीं जाएगा, यानी वाराणसी में ही अगर बगावत बीजेपी के नेता, बीजेपी के सहयोगी दल के नेता तो छोड़िए, अगर उनके समर्थक ही करेंगे तो आसपास की जितनी सीटें हैं, जैसे गोरखपुर मान लीजिए, मिर्जापुर मान लीजिए, गाजीपुर मान लीजिए, घोसी मान लीजिए, कुशीनगर, देवरिया, रॉबर्ट्सगंज, ये तमाम जगहों पर भी इफेक्ट पड़ेगा। इसलिए इन्होंने क्या किया, वाराणसी वाली सीट पर अमित शाह को भेजा गया कि डैमेज कंट्रोल कीजिए। डैमेज कंट्रोल के लिए समझ गए अगर हिंदू महासभा इस चीज का विरोध कर रही है तो किससे चीजें संभाली जाएंगी। ये सारी चीजें संभाली जा सकती हैं आसानी से साधु संतों की मुलाकात से। तो साधु संतों को समझाया गया, किया गया, लेकिन खबर ये निकल कर आई है कि नाराजगी साधु संतों की इस बात को लेकर भी है कि 2019 से 2024 के बीच यही वो साधु संत थे जो लगातार अपील अपने सांसद से कर रहे थे, यानी मोदी जी से कर रहे थे कि आप विश्वनाथ कॉरिडोर के नाम पर जिस तरीके से वाराणसी के प्राचीन मंदिरों को बुलडोजर से कुचल रहे हैं, उसे कुचलवाना बंद कीजिए, गलत कर रहे हैं। कोई और तरीका निकाल सकते हैं आप, भाई सत्ता में बैठे कई तरीके निकल सकते हैं, लेकिन नहीं, उस दौरान केवल मोदी जी का सपना पूरा करना था, इसलिए प्राचीन से प्राचीन मंदिरों को ढहा दिया गया। इन साधु संतों में इसी बात की नाराजगी है। अब उनको साधने का काम अमित शाह की तरफ से करवाया जा रहा था। यानी सोचिए, एक तरफ वोटिंग चल रही है, दूसरी तरफ अमित शाह साधने की कोशिश कर रहे हैं कि साधु संत नाराज ना हो। एक खबर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं इसी से जुड़ी हुई कि कैसे इन 13 सीटों पर बीजेपी के खिलाफ माहौल ना बने और जो डैमेज कंट्रोल किया जा रहा है वो कैसे हो रहा है। आज तक ने खबर छापी, क्या लिखा, बीजेपी को बलिया की ही फिक्र थी या और भी सीटों की। आखिर अमित शाह को मोर्चा क्यों संभालना पड़ा, समझ गया। आखिरी वक्त पर मोर्चा संभालना पड़ा, आखिरी चरण पर, यानी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, इन 6 चरणों में हालत खराब हो गई बीजेपी की। इन 6 चरणों के बाद जो भाषा शैली है, हाव भाव है, बोलने का तरीका है, सोचने का तरीका है, चलने फिरने का तरीका है, हर चीज बदलती रही। सोचिए, एक तरफ मोदी जी मुसलमान कर रहे थे, फिर दूसरी तरफ जैसे ही एक और चरण बीतता तो कहने लगे नहीं, मैं तो मुसलमानों के बीच रहा हूं, ईद पर मेरे घर खाना नहीं बनता था, वहां से मुसलमानों के घर से खाना आता था, हम तो ईद पर खाना उनके घर का खाते थे, मैंने गजा में युद्ध रुकवा दिया। ये तमाम बातें मोदी जी को कहनी पड़ी। ये हर चरण पर अपनी ही बात को काट रहे हैं, लेकिन 7वें चरण में जाकर ये समझ गए कि अब तो हालत खराब हो गई,
कि हम सत्ता से तो आउट हो रहे हैं, लेकिन वाराणसी और आसपास की सीटों पर कम से कम माहौल बने। यानी अगर जो आप लोग ये सोच रहे हैं ना कि वो वाराणसी की फिक्र कर रहे हैं, वाराणसी की तो सबसे ज्यादा फिक्र है ही है बीजेपी को, मोदी को, शाह को, सबको, लेकिन उससे ज्यादा चिंता इस बात की अगर वाराणसी से लगे हुए सटे हुए जितनी लोकसभा सीटें हैं, अगर वहां उनमें से एक भी सीट ये हारे तो साग पे धब्बा या दाग लगेगा यही मोदी जी के, शाह बाबू के, बीजेपी के, कि क्या हो गया, अपने बराबर वाले संसदीय क्षेत्र को नहीं जीत पाए। यह भी मुद्दा है, सिर्फ बात ये नहीं वाराणसी तक सीमित है। तो करना क्या पड़ा, अमित शाह को लगाया गया है। अब आपको खबर दिखा देता हूं कुछ। इसमें बताया गया है कि अमित शाह ने बनारस में डेरा डाल रखा है। बनारस यानी वाराणसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चुनाव क्षेत्र भी है, जहां लोकसभा चुनाव के 7वें चरण में वोटिंग होने जा रही है। लेकिन इसलिए नहीं कि वाराणसी सीट को लेकर उनके मन में किसी तरह की आशंका है, बल्कि वहां से वो पूर्वांचल की 13 सीटों की निगरानी कर रहे हैं, जिन पर 1 जून को मतदान होने वाला है। यानी आज जो वोटिंग हो रही है उसको लेकर कहा गया। अब आप समझिए, ये पहली दफा होगा, आप उठाकर देख लीजिए, 2014 और 2019 2 बार लोकसभा की सीटों पर चुनाव हुआ, और वाराणसी में दोनों ही स्थितियों में आपने अमित शाह को कभी इस तरह से डेरा डालकर बैठे हुए नहीं देखा होगा। यानी जो हालत यहां पर है वो बताने के लिए काफी है कि अपनी ही सीट को लेकर मोदी जी कितने परेशान चल रहे हैं, कितने परेशान है, कितनी दिक्कत में। आप समझिए कि अमित शाह को लगा दिया गया है कि भाई जाकर आप चीजें संभालिए वाराणसी के अंदर। इससे पहले आपको मैंने दिखाया था एस जयशंकर को भेजा गया था, मोहन यादव से कहा गया कि मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री इसलिए नहीं बनाया गया है कि बहुत ज्यादा गुण वाले हो, बहुत ज्यादा जानकारी है, बहुत ज्यादा अनुभव है, इसलिए बनाया गया कि यादव हो, और यादव होने के नाते उत्तर प्रदेश और बिहार में आपका इस्तेमाल करना तो यहां मत बैठो, जाओ चलो वाराणसी में जाकर डेरा डालो, मोदी जी के लिए माहौल बनाओ। यही काम केशव प्रसाद मौर्य से करवाया गया, ब्रिजेश पाठक से कराया गया, जेपी नड्डा से कराया गया, अमित शाह से भी करवाया गया। मतलब इन लोगों के हाथ से जब बात फिसलती हुई नजर आई तो आखिरकार अमित शाह को वहां पहुंचना पड़ा। बलिया की हर किसी को खबर पता ही है, नारद राय वैसे भी वो निष्क्रिय नेता के तौर पर जाने जा रहे थे समाजवादी पार्टी के अंदर, लेकिन अखिलेश यादव लगातार उन्हें ढूंढने का काम कर रहे थे। तो इस बात को देखा, बलिया में बगावत होती है, उसको बीजेपी अपने पक्ष में लेकर चली है। लेकिन बलिया की खबर यह है, रिपोर्ट यह है कि बलिया में भी हालत इनकी ठीक नहीं है। कुल मिलाकर आप ये समझिएगा, वाराणसी ने तो इनको फंसाया ही फंसाया, और अब साधु संतों ने भी मोर्चा खोल दिया इनके खिलाफ। यानी एक तरफ साधु संत खड़े हैं, दूसरी तरफ विपक्ष खड़ा है, तीसरी तरफ जनता खड़ी है। और अगर विपक्ष को हटा भी दें, क्योंकि विपक्ष तो कभी साथ आएगा नहीं, ऐसे में अगर साधु संत और जनता, जो आम जनता और साधु संतों का जो एक पूरा हुजूम है, वो अगर इनके खिलाफ खड़ा होता तो उसका कहीं ना कहीं इंपैक्ट और भी लोगों पर पड़ेगा जो सनातन परंपरा से आते हैं। और वाराणसी सीट जिसे लेकर दावा किया जाता रहा कि मोदी जी वहां से चुनाव नहीं हार सकते, वहां पर खेल पलट सकता है। ये चिंता, ये टेंशन बीजेपी के तमाम नेताओं में देखी जा रही है, लगातार ये देखी जा रही है। और यही एक वजह है जिसके चलते हार कर, जब सारी पूरी कैबिनेट को लगाने के बावजूद वो कुछ खास कमाल नहीं कर पाए, तो आखिरकार अमित शाह को भेजा गया है कि आप जाकर बाजी संभालिए, क्योंकि हाथ से बाजी खिसकती हुई नजर आ रही है। फिलहाल आज वोटिंग चल रही है, शाम तक मैं आपके सामने अपडेट लेकर आऊंगा कि आखिरकार वाराणसी में या फिर पूर्वांचल की इन सीटों पर क्या होने जा रहा है। नमस्कार।